ये अमृतपुर विधायक सुशील जी का एक बयान आया है, बयान का भाषण उन्होंने दिया है, पूरा सर्च है कि जो सिंह और ठाकुर शब्द हैं उन पर क्षत्रियों का एकाधिकार नहीं है, और उनकी उतनी नॉलेज है कि जो ठाकुर शब्द है वो अंग्रेज़ों ने अपनी पदवी में शुरू किया था, पदवी थी जैसे पद्म भूषण और पद्मश्री है, ऐसे ही अकबर ने शुरू किया था सिंह शब्द। गुरु गोविंद सिंह ने जब सिंह सेना बनाई तब सिंह शब्द वहाँ से शुरू हुआ, और 250 साल पहले तक सिंह और ठाकुर शब्द इस्तेमाल नहीं थे। तर्क ये भी है कि जैसे महाराणा प्रताप हैं, जयचंद हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, वो भी सिंह नहीं लिखते थे, हालांकि यहाँ तक कि भगवान रामचंद्र भी अपने नाम के आगे सिंह नहीं लिखते थे। तो ये सिंह शब्द जो है उस पर क्षत्रियों का एकाधिकार नहीं है, मतलब कुल मिलाकर लबो लबाब है उनको। देखिए, पहले तो उनकी मानसिकता के लिए हमें इस बात की पढ़ा लिखा व्यक्ति इतनी ओछी मानसिकता रखता है, ये विषय उन्हें उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला तो हमारा सवाल उनसे, ये विषय उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और ये भी एकाधिकार वाली बात है। तो पूर्वज तो हमारे आपके सबके एक ही थे। एकाधिकार वाली बात कौन सी हुई? हाँ, इस बात से हम जरूर उनकी एक बात से सहमत हैं कि ठाकुर लोग पहले ऐसे थे कि जो सिंह नहीं लिखते थे और उनके नाम ऐसे ही होते थे, जैसे आपने बताया जयचंद हुए जी, पृथ्वीराज जी हुए, इनके नाम ऐसे होते थे। अब सिंह का कब अवतरण हुआ? अगर हम उन्हीं को बात को सही को मान लें तो मैं उसे बुरा नहीं मानता। गुरु गोविंद सिंह साहब ने शुरू किया होगा। तो ठाकुरों को एकाधिकार वाली बात हमें समझ में नहीं आई। यदि वो तो जात एक है, जैसे उनकी मौर्य या शाक्य जात है, वैसे हम लोग भी ठाकुर जात है। अब ये वर्गीकरण कब हुआ, ये एक इतिहास का विषय। वर्गीकरण हुआ होगा, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है 4 वर्ग में लोग थे। ब्राह्मण थे, उनको वो ज्ञान हम लोग देते थे। क्षत्रिय थी, वो रक्षा करता था, और बनिया था, वो व्यवसाय करता था। तो कर्म के हिसाब से जातियां दी गई थी। जो जितना हमारे, हालांकि हम इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है सही है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद कुछ दिनों तक इसका आधिपत्य रहा। जमींदारी प्रथा थी, और जमींदारी प्रथा के तहत इनको उसी तरीके से किया राजा राजाओं का। लेकिन जैसे जैसे उन विभिन्न जातियों में नेतृत्व डेवलप हुआ, उन्होंने अपनी एक स्थिति बनाई। और आज समाज की स्थिति है कि न कोई ठाकुर है, न कोई पंडित है, न कोई कुछ है, सब अपने अपने स्थिति में बराबर है। लेकिन हमारा उनसे सवाल यही है, आप चुनाव, अब दूर है चुनाव, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं आप। कहीं ऐसा न हो कि बदसलूकी आपके साथ हो जाए और आप देखते ही रह जाएं। तो अगर आप राजनीति में हैं तो आपको संभल के बयान ये देना चाहिए कि इस बयान का क्या फर्क पड़ेगा। अब इस बयान से बीजेपी को या सुशील साक्य को कहाँ लाभ हो रहा है, हम तो उनसे ये भी सवाल करते हैं इस बात के। और जिस चीज से न तुम्हारी पार्टी को फायदा न तुम्हें फायदा, तो ऐसा विषय उठाने की जरूरत क्या? अरे भाई, तुम्हारे पास ऐसी कोई तरकीब तो है नहीं कि तुम ठाकुर को कोई दूसरी जाति में बदल दो। वो तो आदिकाल से चला आया। हाँ, सिंह नहीं लगता था, हम भी जानते नहीं सिंह लगता था। लेकिन हमारा गांव धीरपुर बसा है। अब वो कब बसा था? वो धीर सिंह ने बसाया था, तब तो सिंह था भाई। अब आज तो सभी सिंह लगाते हैं, सब बराबर हो गए, क्या दिक्कत है भाई? लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सुशील साक्य पे अब पूरी तरीके से बुढ़ापा है, हाथ पैर उनके हिलने लगे हैं, और वो सही तरीके से बात सोच नहीं पाते
कि उन्हें क्या कहना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और क्या नहीं कहना चाहिए। ये मानसिकता उनको नुकसान पहुंचाएगी, उनको फायदा कहीं नहीं पहुंचाएगी। इससे मेरा कहना यही है। आपके समाज के लोग, छत्तीस समाज के लोग बड़ा उत्तेजित है, कई जगह ज्ञापन दिए गए हैं, धरना चल रहा है किसान यूनियन का। देखिए, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। अगर आप किसी जात के लिए कुछ ऊट पटांग कहेंगे तो फिर उसमें थोड़ी तनाव तो पैदा होगा। इस बात से तो मना नहीं किया जा सकता, और मेरा प्रयास होगा कि इनको तनाव इस समय न दिखाएं। जब असेंबली को चुनाव हो तब तनाव दिखाएं, तब तो ठीक भी है। अभी क्या हो अल्लाह कर रहे हो बिना मतलब। अरे भाई, जब वोट पड़े तब इनको तनाव दिखाओ, तो लगेगा कि हाँ तुम वाकई में कुछ चाहते थे। ऐसे क्या फायदा है? बिना मतलब लाइन एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करो, नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रजातंत्र में तो आदमी को जवाब वोट से देना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए। इसके हम खिलाफ हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आरे बैठे हुए थे, कौन पूछ रहा था आपको? अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में क्षत्रिय मतदाता हैं, और बीते विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह जी भी आए थे और उसका लाभ भी मिला था। उसके बाद भी इस तरीके का बयान क्या कहलाता है? राजनाथ सिंह के आगे सिंह भी लगा है, वो भी सिंह है। नहीं, मैं आपसे वही तो बात मतलब रिपीट में फिर बात करता हूँ। इस बात से सुशील शाह को या उनकी पार्टी को कहाँ लाभ होने वाला है, हमें आप ये बता दें। मतलब आज अगर हम किसी जाति विशेष के लिए कोई कमेंट करने लगे तो उसका लाभ बताइए क्या है? जो 4-6 वोट मिलेंगे वो भी मिलने से रह जाएंगे। हाँ? तो अब मैं तो नहीं समझता, ये गलत बात है, और ये उनकी दुर्भावना इससे साबित होती है। एक सवाल इस बात का भी है सांसद जी की, ज्योतिबा फूले का जन्मदिन का कार्यक्रम था इनके पार्टी कार्यालय पर, उस दिन ये इस तरीके के सवाल उठाना एक जात को लेकर, तो अपने आप में खुद एक सवाल है कि क्या कारण रहा कि ज्योतिबा फूले के जन्मदिन के मोर्चा का कार्यक्रम। देखो भैया, पार्टी कार्यालय उन्होंने ऐसे ये उठा लिया। अब जाके अमृतपुर के इलाके में ऐसे उठाए तो हम जाने वाकई में बड़े राजनीतिज्ञ राजापुर क्षेत्र में जाएं और ये उसे उठाए ना वहां, तो पता लगेगा। अब ये तो कोई बात नहीं है यार, घर में हम गाली दे रहे थे तो तुम गाली, इसका कौन मानना तुम कर लेगा। लेकिन ये जब पब्लिक तुम्हें एक्सेप्ट करे ना, पब्लिक के बीच कहने की दम है क्या उनमें? नहीं है ना, तो ये तो फिर कोई बात नहीं है भाई साहब। ऐसी बात हमको कहना चाहिए जो हम ऑडियंस के सामने या सेक्रेटरी जी के सामने या आप सबके सामने हम कह सके। ऐसी बात क्यों जमान से बोली जाए जो हम ऑफिस में तो कह सके और ऑफिस के अलावा कहीं ना कह सके, है ना बात? तो हम तो आपसे यही कहते हैं, ये ऐसा नहीं किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को लेना चाहिए। और सेक्रेटरी जी तो हमारी जी ने कितनी बार बाइक ले चुके, क्या कभी जाति पे कोई कमेंट हमने किया आज तक? क्यों करूंगा? हमें तो सब जाति के वोट मिलते हैं। मैं किसी जाति में, अच्छा जाति में कमी ढूंढना तो अपनी जाति में ढूंढना कि हम दूसरी जाति में ढूंढते। और फिर जाति कहाँ खराब होती है? आदमी खराब होता है भैया। व्यक्ति खराब होता है, न कोई पार्टी खराब है, न कोई समाज खराब है, वो तो आदमी खराब होते हैं। वो हमको लगता है हर समाज में है, कोई भी जाति। लेकिन उन्हें मानसिकता अगर बदलनी चाहिए, नहीं तो अगली बार जमानत जब्त हो गई, ये भी बता दें आप। क्यों? हमें मालूम है अमृतपुर की तस्वीर जो क्या है, अब वो क्यों जीते, उसकी कोई दूसरी तस्वीर नहीं है। उसकी तस्वीर सिर्फ योगी जी है और कोई नहीं है।